अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। जिस तरह से 2024 में परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, और अटकलें ही नहीं, हकीकत में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम समाज ने परभनी लोकसभा मतदार संघ में जिस तरह की नुमाया कामगिरी की है, जिस तरह से इन्होंने नुमाया काम किया है और अपने सबूत दिए हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज किस तरह से बढ़ा हुआ है और हमारी वैल्यू क्या है। ये बात परभनी के विद्यमान खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने मानी है। और यही नहीं, पूरे देश भर में मुस्लिम समाज ने जिस तरह से काम किया है, ये उल्लेखनीय काम है। मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्टी के लोगों को जो ब्रेक लगाया है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में वो सरकार जिस तरह से अब ऐसी बनी है कि यहाँ पर आवाज उठाने के लिए विरोध में विरोधी पक्ष नेता के तौर पर राहुल गांधी ये बैठे हुए हैं, और किसी भी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें किसी तरह का कोई ऐसा काम करने देने की परमिशन नहीं दे रहे हैं जो पिछली गवर्नमेंट में 10 साल में लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने किया है। उसी को लेकर आज हमारे साथ में अजमत खान साहब आए हुए हैं। और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में जो इंसाफ का काम करना था, ये नहीं किया है। कांग्रेस ने पिछले 70 साल में लगातार मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करने का काम किया है। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को जिस तरह से यहाँ पर वोट तो लिया है, लेकिन क़यादत नहीं दी है। इस बार तो यह हाल हो गया है 2024 में, पूरे महाराष्ट्र भर में अगर आप ताज्जुब करेंगे, 48 खासदार है, 48 में एक भी खासदार मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाला नहीं है। अफसोस की बात है, खासदार महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा रीजन के औरंगाबाद सीट से इम्तियाज जलील MIM से लड़ रहे थे, इन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज का नेतृत्व होना चाहिए था, अब विधान परिषद में भी यह हाल हो चुका है कि परभनी जिले के पाथरी के रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पवार, इनके गढ़ के आमदार अब्दुल्ला खान दुर्रानी, ये एक आमदार थे, ये भी यहाँ पर नहीं रहे हैं। मुस्लिम मुक्त यहाँ पर विधान परिषद को कर दिया गया है। और केंद्र में जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य में ताज्जुब की बात है कि 48 खासदार पूरे के पूरे हिंदू है, एक भी मुस्लिम नहीं है। अब कांग्रेस रहो या कोई और पार्टी रहो, मुस्लिम समाज की क़यादत होना, मुस्लिम समाज का यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्सेदारी में आना, मुस्लिम समाज के व्यक्ति का पॉलिटिकली यहाँ पर मजबूत होना, जब मुस्लिम समाज के वोट आपको चल रहे हैं तो मुस्लिम समाज की क़यादत के लिए मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर हमारे साथ में अजमत खान साहब है। अजमत खान साहब ने इनकी जिंदगी डाल दी है पॉलिटिक्स में, कांग्रेस में रहकर, और कांग्रेस में रह के इन्होंने जिस तरह से काम किया है, हकीकत में मुस्लिम समाज के साथ में कांग्रेस की जानिब से जो अन्याय अत्याचार किया गया है इनके नेताओं पर, इनके लीडरशिप पर, और सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम समाज के वोट ही बटोरने का काम करती है। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को जो क़यादत देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, और सिर्फ वोटों का ही यहाँ पर खेल किया है, सिर्फ मतदान के लिए ही मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, जो सोशल मीडिया का काम चालू करे आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल है क्या दुनिया में, यूट्यूब की वजह से पूरी दुनिया में जाता। मेरे को फोन आते सऊदी से, मेरे को फोन आते बाहर ज्यादा, मेरे दोस्त साहबा भाई का रिश्तेदार उन्होंने बोलते भाई खान साहब कुछ भी अगर बोले तो बिल्कुल आपने जो बात बोले, दो बात सही, उसके अंदर बराबर दिल को लगती बात है। अब मेरा कैसा नजरिया भाई, सही बात है कि भाई कांग्रेस आज के टाइम में कांग्रेस ने मुसलमानों को नाराज करा, ये हकीकत को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुसलमान भी पूरे आप हिंदुस्तान में ले लीजिए, मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है बताइए? क्या अंतोले साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए थे कांग्रेस ने? नहीं बनाए थे ना। हाँ भाई, तो कोई शक हाँ, नहीं, लेकिन और अब सुनिए मेरी बात, अच्छी बात है। मैं क्या बताना चाह रहा, मुसलमान का कैरेक्टर कहाँ पे है? हाँ, मुसलमान एकजुट है क्या? आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मुसलमान एकजुट है क्या? आप ये बताइए, कोई भी पार्टी को नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्लिम समाज जो काम करता है, मुस्लिम समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और ग्राउंड लेवल से मुस्लिम समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हकीकत में कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के लीडरों के साथ में इंसाफ करना चाहिए था। हमारा बोलना यह है, कांग्रेस ने आज ये हाल हो गया है कि
अगर यहाँ पर वजाद मिर्जा साहब थे कांग्रेस के, विधान परिषद में वजाद मिर्जा साहब को लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ये नाइंसाफी की है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा के देखिए। कांग्रेस, आप ये एक सीधा तोहमत लगा के भाई कांग्रेस क्या मालूम हिंदुओं की जमात है, या कांग्रेस जैसे क्या मालूम मुसलमानों को दरगुजर करती। कांग्रेस को बनाने वालों में सबसे बड़े बड़े फाउंडेशन जो है सो मुसलमान। इस बात में कोई शक नहीं। यही तो हम चाह रहे हैं कि कांग्रेस को बनाने में मुस्लिम समाज के नेताओं का, पॉलिटिशियनों का जो हाथ है, कांग्रेस को खड़े करने में मुस्लिम समाज के लोग हैं। लेकिन आज यह हाल हो गया, 2024 चल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए यहाँ मुस्लिम समाज के लोग नहीं है कांग्रेस के पास में एक्टिव पॉलिटिक्स में। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुनिए मेरी बात, मुसलमानों के कैरेक्टर के बारे में बात करूं मैं आपको। देखो, एक मस्जिद अभी शहीद कर रहे थे जी, इसी वजह से रुक गई। वो बीजेपी का बोल के न को लो, हिंदू बोल के न को लो, जो उनकी जो पॉलिसी है, ये क्या मालूम मैं अब इसके बारे में कुछ बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाई एक मस्जिद में इमाम साहब रहते, मौलवी साहब रहते, कमेटी रहती, महल्ले में लोग रहते। इससे पहले दिल्ली में हुआ, 9 मस्जिद शहीद कर दिए, कई लोग उसमें शहीद हो गए। अब यहाँ पे ऐसा कैसा कुछ दिखा क्या? तो मुसलमानों का जो ईमान हो रहा क्या, वो कमजोर हो रहा। भाई औरत आके बोली मेरे घर में घुस गया, ये कर दिए, कितने ऐब के बात और कितने बुरे बातें हैं, आप बताइए। इसका मतलब है मुसलमान क्या मालूम है, अपने आप को कमजोर जाहिर कर दे रहे, और अपने आप को क्या मालूम है बिल्कुल हमारा वाली वसीला कोई नहीं होती। तो फिर आप अल्लाह को क्यों नहीं पकड़ रहे? जी बिल्कुल सही बात है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बात तो होनी चाहिए। जिस तरह से आपने ये बात कही है कि मुस्लिम समाज को खासतौर से पॉलिटिकली जो मजबूत होना था, कि पॉलिटिकली ये एक बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए मुस्लिम समाज के तमाम ही लोग मुसलमान यहाँ पर पैदा किए गए हैं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। इस बात में कोई शक नहीं। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए ही भेजा है। और हम जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, हकीकत में अगर आज हम उठाकर देखेंगे हिस्ट्री को, तो खुलफाए राशिदीन का अगर दौर देखें तो यह पॉलिटिक्स खुलफाए राशिदीन के दौर से ही है, इस बात में कोई शक नहीं। और खुलफाए राशिदीन के दौर से खलीफा जिस तरह से पॉलिटिक्स किया करते थे, ये गश्त लगाया करते थे अपने एरिया में, और कौन जरूरतमंद इंसान है, कौन माजूर है, कौन लाचार है, कौन यहाँ पर भूखा सो रहा है, इस बात का खासतौर से ख्याल इन खुलफाए राशिदीन की जानिब से किया जाता था। और अपनी आवाम जो इनकी जनता रहती थी, उस वक्त जो रियाया रहती थी, उस रियाया का ख्याल रखा जाता था, और अल्लाह तबारक व तआला का डर इनके दिल में बैठा हुआ था। आज के मुसलमान जो पॉलिटिशियन है, इनके दिल में कौम और मिल्लत के लिए किसी तरह का कोई यहाँ पर हमदर्दी का मामला नहीं है, और अपने समाज के लिए आवाज उठाने की इनमें ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जो नौजवान तबका है मुसलमानों का, मुस्लिम समाज के लीडरों का, इन्हें अब चांस देना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। यह हाल होता है मुस्लिम समाज के लीडरों का। ये हाल ना होते हुए मुस्लिम समाज के जो पॉलिटिशियन है, इन्होंने खुलफाए राशिदीन के दौर को याद करना चाहिए। और खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम में जिस तरह से पॉलिटिक्स किया है, उनके दौर का इस्लाम वही है, मुसलमान वही है, कुरान वही है, अल्लाह तबारक व तआला की जात वही है। इसमें चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की नीयत चेंज हो गई है। जो पॉलिटिक्स करते हैं उन मुसलमानों की नीयत चेंज हो गई, और कौम की खिदमत का जज्बा वो नहीं रहा है। गिने चुने लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग आते हैं जो कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। परभनी जिले में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनमें हम परभनी शहर में एक नौजवान का नाम लेंगे कि ये कौम का जज्बा रखते हैं। सैयद समी माजूल लाला, सैयद अब्दुल खादर, ऐसे जो कौम की खिदमत के लिए ही नहीं है बल्कि मुसलमानों की तो खिदमत करना ही है, लेकिन मुसलमानों के अलावा दीगर समाज के लोगों की भी ये जो खिदमत करते हैं, हर समाज को बैलेंस रखते हैं। परभनी शहर महानगर पालिका में सैयद समी माजूल लाला ये परभनी शहर महानगर पालिका के जब उप महापौर थे, उस वक्त इन्होंने जो इनको काम मिला हुआ था, परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हर वार्ड के, हर एरिया के, हर समाज के व्यक्ति सैयद समी माजूल लाला इनके पास में काम के लिए जाते थे, तो वो काम किसी का रोकते नहीं थे। ऐसी मिसालें मुसलमानों में होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में ऐसे कोई एक्टिव पर्सन्स नजर नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से यहां पर होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को भरघोस मतों से, भरघोस वोट देकर मुस्लिम समाज के लोग चुनकर लाने का काम करते हैं, इस बार भी मुस्लिम समाज से क्या कांग्रेस का कोई लीडर यहां पर खड़े रहेगा परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए? क्या
आप सोचते हैं और आप जिस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में, आप क्या कहना चाहेंगे? बता रहा हूँ, जी जी कांग्रेस, शिवसेना, MIM, ये वो पार्टी बेस पे जा रहा नहीं मैं। जी 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 सुनिए बात, मैं कांग्रेस में सेवा दल में काम किया जी, उसका कोई नतीजा नहीं जी। उसके लिए मैं क्या करा, वो नजरअंदाज तो नहीं करा, जी जी लेकिन थोड़ा राहुल पाटिल के साथ में खरीद गया जी क्योंकि उसके काम दिख रहे। जी एक बात है, ये छोड़ दीजिए, जी वोटिंग का जो हक है जी वो इस्लाम ने दुनिया में बताया कि भाई आप क्या करें, आप खलीफा को चुनिए, राजा महाराजा की हुकूमत नहीं चलेगी। अल्लाह का मिजान ऐसा है, तराजू इंसाफ ऐसा है कि भाई तुम अपने पसंद का खलीफा चुनिए, बिल्कुल सही बात। पब्लिक में आप अपना पसंद का लीडर चुनिए। जी हाँ, अगर कोई मुसलमान से तो अच्छा, अब हम क्यों मुसलमान से ऊपर है, जी। क्योंकि हम मुसलमान है। जी। और हमारे अगर मुसलमान से भी कोई अच्छा अगर काम करता अपने फायदे के लिए, आज क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे, जी तो उसके साथ भी जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मसला क्या रहा, अब देखिए मसला जो अहम बता रहा मैं आपको, अब आपको आगे ले गया था। जी देखिए इंदिरा गांधी थी, जी उसके पीरियड में इसराइल का क्या एम्बेसी थी क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, आज क्या है, हाँ आज पूरा पूरा कैसे उन्होंने पूरा हैंड ओवर कर लिया इसराइल इनका। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, चाहे किसी के बारे में कुछ बोलता क्यों नहीं, वो बात नहीं है। आज वो भाई उसने बेनिफिट बता रहा ना, जी उन्हें जिस तरीके से मार रहा और इनको भी छूट दिया कि भाई तुम मारो, वहां पूरी प्लानिंग चलते आ रही वो। खैर, अपना मसला ये नहीं है, अपना मसला क्या आ रहा है, देखो मुसलमानों में कांग्रेस में रह के, कांग्रेस से गद्दारी करके आज उन्होंने कुछ पद हासिल करे। अब ये इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग औरत थी, उन्होंने कुछ भी थोड़ा बहुत करी नहीं। देखो भाई, जब क्या था, कांग्रेस मतलब हिंदुओं की पार्टी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी। आज मुस्लिम लीग क्या है बताइए, केरला में एक दो सीट छोड़ के हिंदुस्तान में आपको मुस्लिम लीग मिलेगी क्या? नहीं, केरला के अलावा कहीं और है? बताइए ना, तो नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं। हाँ, और है क्या बताइए। और हमारे लोगों में क्या होता, अभी खासदार के इलेक्शन चले, जो परभनी को नहीं देखा, उन्हें खासदार का इलेक्शन खड़ा, वो भी मुसलमान। तो मैं क्या, अब उनको क्या बनूंगा बताइए आप अच्छा सोच सकते, कितने टुकड़ों में बिका या कितना उसमें क्या डिस्टर्ब करा, वो आपको मालूम है और वो करने वाले को मालूम है, क्योंकि आप पत्रकार हैं। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। आज इलेक्शन आने वाले हैं, अच्छा पीछे इलेक्शन खादर के चले, अब बंडो वाले साहब है, बंडो वाले साहब के हमारे मामू है कि हमारे बाप के मामू है, कौन है? मैंने आपके पास भी बताया था, दंगे की चोट पे बोला भाई आप क्या करो, काम लो। ईदगाह में बोले भाई तू कभी दिखा नहीं, कभी ये बोले, कभी वो बोले भाई वो पनौती है, अरे भाई उन्हें उसके लिए हीरो है, आपके लिए पनौती है, आप उससे काम लो ना। अरे फिर कुछ बोले भाई उनको आज उसको हटाना पड़ेगा, अपने लोगों में ये बात चल रही, तो भाई वो हटाना पड़ेगा। आज देखो उलमाए दीन रहो, उनका काम क्या है, हमने खाली सुनते थे 1857 की जंग चालू हुई, उलमाए दीन करे, अरे जितने झाड़ा का पड़ गए इतने फांसियां लग गए। आज उलमाए दीन का क्या काम है भाई, आप बताइए। मैं किसी के ऊपर बयान नहीं करूं, आज उसको पकड़ के पूछे थे, देख भाई हमारे मसाइल क्या है, परभनी में हम रह रहे, आप मैं सर्वे करूंगा आपको, ये बताइए आप। इसके अलावा भाई बंडू यादव खासदार कैसे खड़ा, उसे कोई मायदा करेगा कि भाई वोट डालना है, वोट डालना है, क्यों जाना भाई बीजेपी को। मैं भी बोला आपके पास ही बोला, मैं भी बोला भाई ठीक है, एक वोट कम गिरा, हुकूमत पावर में नहीं है बीजेपी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात अच्छी बात है। और उसी को बोलते भाई तू कहीं ना कहीं अगर किसी को खिचड़ी खिला रहा, हम पानी पे चाय पे हम 10 घंटे काम करेंगे, अगर तू कहीं ठंडा पिला रहा, कहीं खिचड़ी खिला रहा, कहीं कुछ कर रहा, वही पैसों में परभनी के जो मोहरिया नाले हैं ना, वही निकाल के दे रहा। तो आज मुसलमानों की ईद हो रही, आज आप चल के देखिए ना, चलने आप मैं इंशाल्लाह सर्वे करूंगा, अब मैं दरगाह की बात करूंगा, क्या बड़े बड़े आलिम दीन है, बड़े बड़े लीडरशिप है, हर पार्टी का लीडर है वहाँ पे, और आप जाएंगे तो ऐसा दिखेगा कि भाई कौन से गौर से आ रहे आएगी। नहीं, इस बात में कोई शक नहीं। परभनी शहर का दरगाह रोड का जो अभी रास्ते का काम शुरू है, यहाँ पर परभनी शहर के दरगाह रोड के रास्ते का हजरत सईद तुराबुलक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह तक जिंतुर रोड की कमान से लेकर यहाँ तक काम शुरू है। ये काम किसी वजह से रुक गया है। 60 फीट का इसका एस्टीमेट बनाया गया था इस रास्ते को चौड़ा करने का, लेकिन ये यहाँ जिस आप ये मसले को मैं बहुत जबरदस्त उठाने वाला हूँ, वो छोड़ दीजिए। आप एक रोड की एक मिसाल दे लंबी, आप गलियों में जाइए ना, 40 साल से जो बसी हुई है, उसका क्या हाल है? नहीं, ये तो अब जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने वोट दिए हैं अपनी क़यादत करने के लिए, जिस नेता को मजबूत किया है, अब इस नेता के पास में इन तमाम लोगों का जाना जरूरी है। और जिन लोगों ने वोट डालने के लिए कहा था, अभी परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार संजय बंडू यादव, इनके पास भी जाना चाहिए। जिन लोगों ने
खासदार साहब को वोट दिए और परभणी विधानसभा मतदार संघ के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये काम करते हुए तो नजर आ रहे हैं। आपने ये बताया है कि रास्तों का काम इन्होंने किया है, लेकिन दबी आवाज में जनता के पास से ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर गड्ढे हो चुके हैं वहां उस एरिया का क्या है। ये सवालिया निशान बना हुआ है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनके बारे में भी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें भी हम रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता जिस तरह से जुड़ी हुई है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनसे, अब कश्मकश की बात यह है कि मुस्लिम समाज में सैयद समी माजूलाला जो परभणी शहर महानगर पालिका के उप महापौर रह चुके हैं, ये भी अब 2024 में परभणी विधानसभा मतदार संघ से इच्छुक है और इन्होंने ये बताया है कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। और मुस्लिम समाज में इन्होंने हकीकत में मुस्लिम समाज ही नहीं, परभणी शहर महानगर पालिका में जितने भी वार्ड आते हैं परभणी शहर के अलग अलग वार्ड से, तमाम वार्ड के किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपना मसला लेकर माजूलाला के पास में जाते थे तो ऐसी सूरत में इन्होंने मसले हल किए हैं। नेता होना तो इस तरह का होना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं। और किसी भी समाज के साथ में भेदभाव सैयद समी माजूलाला इनकी जानिब से नहीं किया गया, इस बात में भी कोई शक नहीं। ऐसे क़यादत करने वाले ऐसे लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी क्या मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को यहां से 2024 में विधानसभा के लिए टिकट देंगी, ऐसा आपको अंदेशा लगता है? आपकी पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पार्टी बोल के नाम बोलिए। अच्छा। सुने क्या, मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ, छोटा मोटा भी मेरा अगर रोड के ऊपर पत्थर है मैं ये सोचता हूँ एक नेकी है, पत्थर हटाया था और मेरा कोई पार्टी से दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं एमआईएम से मैं 85-82 से जुड़ा हूँ। सलाउद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं हैदराबाद में था तो काम किया, वो छोड़ दीजिए आप। अपना जो मुद्दा है, अपना मुद्दा कैसा हल होना उसको देखेंगे। मैं कांग्रेस की तायद क्यों कर रहा हूँ कि भाई कांग्रेस उलमा दीन की पार्टी है। मौलाना आजाद ने भरपूर इसका साथ दिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका साथ दिए, और हमारे बिरादरी के पठानों में जितना भी है जहां से मसले चले और कांग्रेस। अब आप मुसलमानों को देखो ना को भाई, कैरेक्टर को देखो मुसलमान के, नाम होने से कोई मुसलमान नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा इंदिरा गांधी के और राहुल गांधी के बारे में बताता। अब देखिए, इंदिरा गांधी स्ट्रांग इतनी थी, जब से मैं होश संभाला 84 शायद मैं समझता हूँ, उसको उनको शहीद कर दिए गए। अब हम तो बोलेंगे बड़ी औरत है, उसको कत्ल नहीं बोल सकते, क्योंकि शहीद कर दिया इंदिरा गांधी को। उस पीरियड में राहुल गांधी की उम्र 12-14 साल थी। उस बच्चे ने वो दादी के साथ में अपना पूरा बचपना गुजारा, और वो जब भी कोई काम से आती थी, घर में रहती थी, तो ये इनके साथ जुड़े हुए थे। वो जब शहीद हुए तो सामने आई, तो उसकी तुम एक फोटो देखो, तो राहुल गांधी साहब ने क्या करे, उसके आंसू पोंछ रहे जबकि लाश है पड़ी हुई, लेकिन किसी वजह से क्या मालूम है, उसको इतनी मोहब्बत थी वो छोड़ कर ले जाना चाहता। अच्छा, ये राहुल गांधी का कैरेक्टर है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, संभला, तवज्जो पढ़ाई की तरफ दिया। फिर बाप जो सो उनकी हुकूमत आ गई, इंदिरा गांधी के बाद भरपूर, यानी कि बड़े अच्छे से 400 MP के से ज्यादा से कांग्रेस की हुकूमत आई, उसमें मुसलमान भी भरपूर हिस्सा लिए। एक शाहबानो का केस आया, शाहबानो का केस आते ही जिसको सीट नहीं मिली थी, जिसको मिनिस्ट्री नहीं मिली थी, उन्होंने कांग्रेस को तोड़ने का कोशिश करे, जिसमें सबसे बड़ा मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान आज कहाँ है आपको मालूम है क्या? आज आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर बना हुआ है केरला का। ये आरिफ मोहम्मद खान है, उसको मिनिस्ट्री होने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा। आप फिर बोलो कांग्रेस मुसलमान के साथ कैसा है? एक क्या बोलना चाहिए, एक सांप है और एक मेंढक है। वो सांप ने मेंढक को मुंह में लिया और वो निकल नहीं सक रहा, थूक नहीं सकता। कांग्रेस मुसलमान को छोड़ नहीं सकती, और ये भी नहीं बोल सकती है कांग्रेस के भाई हमारे जैसा बीजेपी बोली डंके के चोट पे हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जलसे में भी तो मत रहो, हमारे साथ जुड़े हुए मत रहो, तुम्हारे अगर वोट लेना है तो हम एडजस्ट कर देंगे, हमारे पास बहुत पले हुए हैं, उन्होंने अपने तौर पर लाके हमारे वोट दे देते, तुम्हारी जरूरत नहीं। बोलकर बीजेपी खुले आम बोल रही। अब बीजेपी में जो लोग है मुसलमान, उनके लिए एक सवाल निशान है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, भाई कांग्रेस की गलती, ये मानो आप। और फिर क्या मानो, फिर अब ये जो जजमेंट, जो फैसला आया, उसमें एक मुसलमान जज था, उसका नाम मोहम्मद है, वो कहाँ है अभी? आंध्र प्रदेश का गवर्नर है वो। अगर वो इनकार करता कि भाई मैं साइन नहीं करता, मैं इनकार नहीं करता, तो वो फैसला भी टल सकता था। जब उसको मालूम है कि भाई एक मस्जिद है, शहीद हो रही, इतनी बड़ी तारीखी मस्जिद है, तो वो साथ दिया गया भाई। तो ऐसे मुसलमानों ने कांग्रेस का भी नुकसान पहुंचा। आज तो क्या मालूम है, एक मुसलमान ये पार्टी में दिखता, कल हम उसको सलाम करे जाके तो वो दूसरे पार्टी में खड़े रहता।
दूसरे पार्टी से भी जब देखे हम सुबह देखे तो दूसरे पार्टी का पोस्टर रहता। तो मुसलमान क्या मालूम है, अल्लाह माफ करे, किसी को बुरा मानने की हकीकत को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा। अब उलमाए दीन है, उलमाए दीन के बारे में आप क्या 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 नजर रखते बताइए। आज उलमाए दीन का कहते हो, अरे एक आसमान की तरफ अगर उलमाए दीन, अगर कोई मुसलमान आसमान की तरफ देख के अगर बदवा कर जाए कि गलत हो जाओ तो वो गलत हो जाता था। फिर उसका अमाल कैसे, उसका कौन सा हलाल का पैसा कमाना। आज दुआएं तो कबूल क्यों नहीं हो रही। आज मस्जिदें भरे हुए रह रहे मगर मुसलमान का ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या नजर आ रहा आपको। तो ये मैं मुख्तसर ये बोलना चाह रहा कि भाई देखो, ये आजमाइश का दौर चला मुसलमानों का। एक 75 साल के बाद खासदार के जो इलेक्शन हुए उसमें अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया था मुसलमान को, एकजुट अगर होते और इलेक्शन लड़ लेते तो 23 MP आए, 55 से 60 MP आते थे। जहां से मुसलमान 4000 वोट से आ रहा, 6000 वोट से आ रहा, लोग इम्तियाज जलील की मिसाल देते कि भाई कांग्रेस का ठेका ली इसमें इम्तियाज जलील का। अरे भाई उन्हें खा रहा बिरयानी, उन्हें खा रहा मुर्गी, और जाके क्या बोला वो मिठाई की दुकान पे जाके बोला भाई तुम चलो फाते दे दो। सुने आप लोग फाते दो और दे भाई चलो फाते क्या है खाओ। और आज कमर्शियल का दौर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग डर रहे, सुनेगा बोलने भी डर रहे। मैं तो इंशाल्लाह आगे इलेक्शन जो बात है ना खुल के बोलूंगा। अरे भाई हमारे मुसलमान का क्या फायदा से करना चाहते, गरीबी से नीचे गिर रहे, खाने को खाना नहीं मुसलमान के पास। इतनी बेतरतीबी परवनी में है, अब जिसकी इनका नहीं है। एक दुकान के ऊपर 4-5 हजार राशन कार्ड है। भाई क्या जरूरी है राशन कार्ड 4-5 एरिया बदले ना। हमारे दरगाह रोड पे इतनी तकलीफ है, एक दवाखाना है, दवाखाना बंद पड़ा हुआ है। अरे उसको 24 घंटे चालू करो ना भाई। हमारे पास से वहां से ऑटो में आएंगे 40 रुपए, जाने के 40 रुपए, लाइन खड़े रहो 4 घंटे, और वही दवाखाना रहा तो बुखार खांसी नॉर्मल जितनी भी इमरजेंसी है वही चेक हो जाती। तो मेरा मतलब बोलने का कि मैं सर्वे करता, इंशाल्लाह इसके बाद बहुत बोलूंगा। अल्लाह इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे ना तो मैं पब्लिक को बिल्कुल खुल के समझूंगा कि भाई आपका नुकसान ये मुसलमान देखो नको, हिंदू देखो नको, ये कोई देखो नको, कौन क्या कर सकते हैं ये देखो तुम। आज अभी क्या है मालूम है, मौका है। चलो बारिश का टाइम है, खड़े हो निकले नौकर से, कितने क्या बोलते हैं वो चुप क्या बोलते हो, हाँ वो नगर सेवक, हाँ वो नगर सेवक जो करने के ख्वाहिशमंद है, अपने अपने एरिया संभालो ना भाई, अपने अपने एरिया संभालो, पब्लिक को निकलो, उसके अंदर बताओ क्या है बोल के। अभी एक को स्कीम चल रही गवर्नमेंट की, पब्लिक तक उसका फायदा पहुंचाना भाई। और आप वो नहीं करेंगे बाद में भाई आया दूल्हा आया 1 महीने 15 दिन में रिजल्ट आया, जाके मिस हो गए तो 5 साल बच्चे क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे बताइए आप। इनको फायदा पहले होना। जितने मोहल्ले है कमेटियां बनाओ, जो खड़ना चाह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान का दिल तो पहले मुसलमान पे रहता, लेकिन फिर ये अब देखे आचार संहिता लगे, इलेक्शन आते, फिर ढोल पुकारा ये वो हुआ कि चलो इधर उधर, फिर 5 साल क्या है। फिर वो क्यों पूछेगा, हम बंडू है तो शिकायत नहीं कर सकते क्यों, उन्हें 20 साल रहा, परमानेंट लोग बोलते खपा दिया, ठीक है उन्हें खपाने को जाना भाई, तुम्हारे घर पे बैठ खटका मार के रोटी देंगे क्या, तुम्हारा नौकरी देंगे, उससे काम लो। एडमिशन होता है खासदार का, चल भैया लो, जहां आमदार का लग रहा वो लो, जितने सीमा थे गवर्नमेंट से आते परमानेंट शहर में अल्पसंख्यक के लिए जो सीमा आते, कौन सा लीडर पहुंचा था बताइए। तो ये अपने को क्या है मालूम, मेरा बोलने का मतलब क्या है, आज सोशल मीडिया है, आज क्या है एक बात दुनिया पे जा रही, कहीं भी लोग जाती, तो उनको उनकी तवज्जो के लिए मुसलमानों के, आज हमारे मैं दरगाह पे रहता हूँ, गिरोन आके देखो, मैं निकालने वाला हूँ इंशाल्लाह। गिरोन पे बगैर गिरोन के बताए के कॉलोनी ने बनती, आप वो कौन सा गिरोन है देखो। और गिरोन जिसके इतने बड़े नाम के गिरोन है, वहां पे भैंसा कुत्ते लकड़ियां ये, और वो अभी क्या क्या बोलूं बताओ ना आपको भाई, हम तो मुसलमान ही से ना, फिर तकलीफ पैसा नहीं हो रही, नगर पालिका पैसा देती नहीं गिरोन को। उन्होंने बोला भाई सोने वाली कौम को जगाओ मत, ये गिरोन अगर बना के दिए तो उनको लाइट लगती, गार्डन बना के दिए तो उनको झाड़ लगते, पानी लगता, उनको चौकीदार लगते, उन्हें कह भी देंगे भाई। आप बताइए, फिर आप हम मुसलमान बोल रहे ये हमारा काम नहीं है। नहीं मैं क्या मालूम है, हर मुसलमान से सवाल करो क्या भाई आप अब गाड़ी कैसे की 2 दिन नहीं आई,
अब पूरे कचरा भोलियों में डाल दिए। अब भोलियों का पानी रोड के ऊपर, नमाज को जाना मुश्किल, और बच्चे, छोटे बच्चे वो मोरी के पानी में रोज कर दे, कहीं तो मोरिया बने हुए दिए हो। तो ये मसाला इंशाल्लाह मैं आपके चैनल से बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, परभनी आज तक का बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और मैं पूरा सुने का बिंदास बोल बोल के प्रोग्राम निकालेंगे और सब हकीकत क्या है बता देंगे। आमदार क्या करता, खादर क्या करता, बीच में अब वो क्या बोलते हैं आप लोग, आपकी जबान में बोलो कि भाई वो कौन क्या करता। अब तो मैं बोला भाई लोगों को छोड़ा, मैं बोला बीच की डीलिंग की फोटो लो और जमींदार डालो, ये मसले चल रहे। बोलो भाई हमारे को क्यों तरह हुई, बोलो 40 साल से दरगाह उड़ा, मेरा घर है यहाँ पे, मैं 32 साल से परभनी में हूँ, माली गली में घर है, गालिब नगर में घर है, और दरगाह रोड पे मेरे 2-3 घर हैं। तो मैं अभी दरगाह रोड पे जाके रहा, बच्चे को वहां पे बना के दिया। तो मेरा मतलब बोलने का कि भाई अब चल के देखो, आप पेपर वाले, आज के अमल में न्यूज वाले सब उजागर करना बगैर बगैर हाँ। अरे भाई मैं क्या बताना चाह रहा आपको, बुराई लोगों को दिखेगी। आज मैं डंगे की चोट पे बोलो, मेरे साथ आओ, दरगाह रोड पे शराब का धंधा, अब मेरे कितने दुश्मन हो, जो हम दो गांजे का धंधा, आओ मेरे साथ में दम रख के बात करो। सब मुसलमान ही शराब भाई, हम लड़ना लोगों से, हम बोलना लोगों को कि भाई ऐसा नहीं उन्हें कर रहा, इन्हें कर रहा, हमें को भी उठाओ भाई, सब मिल के आओ। रोड का मसला चला, वो दरगाह रोड का जो मसला है वो जिक्र करे थे, वो कमाल से दरगाह तक डिवाइडर अगर नहीं आएगा तो वो 200 फीट की भी रोड वो बना के लो, कोई मतलब का नहीं है। अब चल के देखो, आगे जाके 10 फीट की रोड हो रही, खासा में बिल्डिंग तक जाने तक रोड 10 फीट की रोड है। मैं पूरा इंशाल्लाह ये नेक्स्ट में वीडियो करा के बताऊंगा कि भाई क्या मसला है। डिवाइडर अगर बीच में नहीं आया तो कोई मसला नहीं, गांव में जाके देखो, किसी शर्म की बात आती है। हमारे पास कभी रिश्तेदार आते हैं हैदराबाद के, अरे एक परवानी है क्या भाई, अच्छा प्लाट ले लेकर रखे लोगों ने 7-7 हजार के, 70 लाख में तो नहीं मर रहे, 7 हजार के 10 हजार के प्लाट लेकर अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारे क्या है, अच्छा ना भाई, एक मुसलमान का फायदा हो ना, उन्हें 25 हजार का लिया, 50 लाख में जा रहा, कितनी बड़ी बात है। उसका सेव करना क्या नहीं करना, तुझे खुला प्लाट छोड़ा, भोरिया नालियां, कुत्ते, मच्छर, अरे तो बताइए। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस में ले गया बताऊंगा आपको, अल्लाह चाह तो देखो ना भाई, फिर मुसलमान ही है। खान साहब, परभनी विधानसभा मतदारसंघ 2024 को लेकर, मुस्लिम क़यादत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई, मैं क्या चाह रहा, मुस्लिम समाज का मत बात कीजिए, हिंदू समाज की बात कीजिए, ये हिंदुस्तान है। हर शख्स को, कल के दिन हमारा जय भीम का भी खड़ा था, सुन के आता, आप क्या करते, आप मुसलमान हिंदू करके इनको इसमें वो लड़ाओ। नहीं, मसला हमारा ये मसला ये है कि परभनी शहर में, परभनी विधानसभा मतदारसंघ में, अभी परभनी विधानसभा मतदारसंघ के रनिंग कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, नुमाया कामयाबी इन्हें मिली है और ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा में परभनी लोकसभा मतदारसंघ में मुस्लिम समाज ने जो मतदान किया है, ये हर समाज से ज्यादा मतदान यहाँ पर परभनी लोकसभा मतदारसंघ के खासदार संजय बंडू जाधव इनके हक में गया है। अब मुस्लिम समाज में इतनी जागृति तो निर्माण हो चुकी है कि हमारा एक आमदार यहाँ से बनता है क़यादत के लिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? हकीकत में पिछले 10 साल से लगातार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये परभनी विधानसभा मतदारसंघ के लिए काम कर रहे हैं। परभनी से जो गांव से, खेड़ों से रास्ते आ रहे हैं, परभनी शहर को जो अटैच हो रहे हैं, तमाम रास्ते आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने इनके फंड से बनाए हैं। परभनी शहर में जितने भी मोहल्ले हैं, जो मान धार रोड का आप ले लीजिए एरिया, धार रोड का अगर आप देखेंगे, जो मेन रोड है धार रोड का, ये खेड़े गांव से ही परभनी शहर को अटैच होता है। और खेड़े की जो जनता है, विलेजेस की जो जनता है, जो हिंदू समाज के लोग हैं, ये इन्हें तकलीफ नहीं होना, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाता है और उन्हें उस रास्ते को ही ये बना रहे हैं। लेकिन शहर के जो अंतर्गत रास्ते हैं, अंतर्गत रास्तों में जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये जिम्मेदारी परभनी शहर महानगर पालिका की है, ऐसा भी इन तमाम लीडर्स की जानिब से कहा जाता है। और यहाँ लोकसभा और विधानसभा सिर्फ शिवसेना के लोग यहाँ पर बाजी मारते हैं, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ऐसे लीडरों के हाथ में जाती है। और यहाँ ये हाल हो जाता है कि ना शहर का विकास होता है, ना गांव का विकास होता है। शहर में जो रास्ते खेड़ों से आना है, मैंने आपको सिर्फ धार रोड की एक मिसाल दिया है। धार रोड है, दरगाह रोड है, उसके बाद में जमजम कॉलोनी का एरिया है,
वांगी रोड है, बसमत रोड का एरिया है, उसके बाद में गंगाखेड़ रोड का एरिया है। ऐसे तमाम जितने भी एरिया है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी इन एरियो में रहती है, लेकिन ये रास्ते जो है खेड़ों से शहर में आते हैं। यहाँ के इन रास्तों का बनाने का काम आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके फंड से किया गया है और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने पिछले 10 साल से ये काम किया है, इस बात में तो कोई शक नहीं। लेकिन अब 2024 विधानसभा परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए जिस तरह से नुमाया कामयाबी हासिल हुई है खासदार संजय बंडू जाधव इन्हें, यहाँ पर मुस्लिम क़यादत की जहां पर बात की जा रही है, लगभग 55 ऐसे नाम हैं मुसलमानों के मेरे पास में, मुस्लिम समाज के ऐसे नौजवानों के जो परभनी विधानसभा मतदार संघ से इच्छुक है। ये नाम मैं अभी आपके सामने तो डिक्लेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 55 ऐसे नाम है मेरे पास में, मेरी लिस्ट में, जिनमें से कुछ ऐसे काबिल लोग हैं जो आमदार बनने की ताकत भी रखते हैं और नेतृत्व करने की भी ताकत रखते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लगभग जैसे वखाल अल्लाह जब ठहरे थे जी, तब से मैं परभनी के लोगों को भी जान रहा हूँ और परभनी के लीडर को भी जान रहा हूँ। उसने अपने खेत बेच दिया जी, वखाल अल्लाह जी जान से पैसा खुद का लगा के उसने अपने खेत बेच दिया बेचारा। आज क्या कंडीशन है बेचारे की, वो मोहताज नहीं है। आज उसके घर के मैं समझ 6-7 नगर सेवक है जी। फिर उसके क्यों ख्याल नहीं था भाई? और मैं उसके बारे में उसकी तारीफ नहीं करूंगा भाई उसको खड़ा करो, उसको मेरा हक नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मुसलमानों के अंदर भीख मांगने की जो आदत पड़ी हुई है, चुन के खाने की आदत पड़ी हुई है। ये मुसलमान भीख मांगने की आदत और चुन के खाने की आदत ये अगर छोड़ेंगे तो मुसलमान की तरफ रखेंगे, नहीं तो फिर वही चाहे जो है वो है। और भाई आपको किसने रोका? देरी करो, आगे आओ। अब राहुल पाटिल का भाई क्या बता रहा हूँ आपको, मैं क्यों राहुल पाटिल की बात बता रहा हूँ, उसने इतने काम करा हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ मुसलमानों के बारे में काम करा। क्यों? कि मैं उसको वोट लेना कैसे। उन्होंने कई ऐसे बातें आए, मैं बताना नहीं चाहता। कई बच्चों मदद करता, मेडिकल की मदद कर रहा, अरे मैं उसकी मेडिकल चल रहा है, अरे भाई मेडिकल उसका चल रहा, तुम्हारे बच्चों को काबिल बनाओ ना जी। भाई 2 मेडिकल परभनी में आ रहे, तुम्हारे बच्चे टिफिन में खा ले। फिर ये देखो, एक तो क्या मालूम है मुसलमानों को मांगने की आदत छोड़ना पड़ेगा, दूसरी क्या मालूम खुददारी अगर मुसलमान में आई तो आप मुसलमान सोचते कि मुसलमान को हिंदू वोट नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? अगर तरक्की याफ्ता अगर कोई है तो ऐसा कौम के बारे में अगर कोई विकास के काम करना चाह रहा है तो ऐसे मुस्लिम रहो या हिंदू रहो, तरक्की याफ्ता जो शख्स होता है उसको लोग चुनकर देते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि भाई राहुल पाटिल ने भाई आंखों का वो कर दिया, मैं खुद जोड़ा था, मैं खुद होता उसमें परामर्श के हिस्सा लिया, खड़े रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। मसला वो नहीं, बेस क्या है जी, जमीनी हकीकत क्या है बताइए आप। मैंने बताया भाई दवाखाने का मसला है, इतना गंभीर मसला है दवाखाने का, बोलिए। इसके अलावा राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, और सबसे जो बड़ा मसला आ रहा जन्म तारीख का मसला। अब देखिए उन्होंने एक और काम निकल जाए, बच्चा पैदा होता है उसका आधार कार्ड वहां बनाना। अब हमारे पास क्या रहता है, दवाखाने में डिलीवरी हुई, सरकारी में रहो कहीं भी रहो, अरे बच्चा होगा भाई ठीक है चलो आधार मिठाई ला लिया करेगी, अरे भाई नाम लिखो वहां पे, नाम लिखो तो अब घर में जाके सोचेंगे दादा का लिखना का, नाना का लिखना का, किसका नाम उसके ऊपर रखने का। वो 1-2 साल चले आते, उसको घर में मुन्ना 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 पुकारते। जब स्कूल के टाइम में आता तो बोलता उन्हें लाओ 5,000 लाओ, जन्म तारीख लिख जाओ। ये गफलत को जगाने के वास्ते अपने बड़े बड़े यहाँ पे तंजीमा चल रहे को बोले भाई 1,40,000 हमारे पास मेंबरशिप हो गई। एक जना ये बोल रहा 1000, मैं समझता हूँ 25 ऐसे यहाँ पे तंजीमा है, अपने आप को दावा करते कि मुसलमान के यहाँ खिदमत कर रहे। उसका नतीजा क्या आ रहा है? कहाँ आपको खिदमत दिख रही ये बताइए। ये जुमेरात के दिन आप बस स्टैंड पे जाके देखो, रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, भीख मांगने के लिए औरतें नांदेड़ जाती। मैं होटल चलाया तो 300 फकीर औरतें आते थे, 300। वो क्या चलता, 300 रुपए लिख देता। मैंने कहा ये 300 रुपए खैरात के, अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामने दुकान वाले बोले भाई तुम 1 रुपया देने के बाद 2 रुपए का ग्लूकोज का पैकेट दो, उन्हें लेती का देखो। और वो जो भेजते का भड़वे उनके मर्दा, वो जाके उन्हें जमा करके लाती, वो पीते खाते बस राशन मिल जा रहा और पीने खाने को ये बेचारे मिल रहे। अरे तुम रिकॉर्ड निकालो, कितने मुस्लिम औरतें हैं जो घरों में जाकर काम कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे भाई वो उन्होंने काम कर रहा है, इन्हें काम कर रहा है। और बाजार में बताओ ना कितने तंजीमा है, कहाँ जाके दवाखानों में देखते, कहाँ जाके राशन की दुकान पे जाके देखते। मैं सर बताता हूँ, जवान औरतें 8-9 बजे रात तक 6 किलो चावल का से खड़े। आप बताइए, वो लेडीज का कुछ मिल रहा,
उसके लिए जाके सुबह जाके सो जाते। अरे क्यों भाई, हम कमेटी बनाओ तुम महल्ले में, लाके दे यहाँ पे चिट्ठियां लो, आराम से जाके लाओ। 12 बजे तक वहां रह रही औरत, सुबह 6 बजे उठ के जाके लाइन में खड़ जा रही, फिर वहां झगड़े। ये क्या है, ये कब तक चलेगा? ये जहालत कब तक चलेंगे आप बताइए ना। अरे भाई ऐसा काम करो, नगर सेवक अपने आप पूरा भाई मैं वो नगर सेवक करूंगा। आज वक्त है जी, आज आमदार वाले, खासदार वाले, नगर सेवक आज काम करने का टाइम है। आचार संहिता लग जाएगी, नगर पालिका इलेक्शन होने वाले हैं अलहमदुलिल्लाह, फिर आप क्या क्या सूरत लगे देंगे? बिल्कुल सही बात है। आपने जिस तरह से अजमत खान साहब, इन्होंने मुस्लिम समाज को इनके मैसेज के, इनके बात के जरिए से जगाने की कोशिश की है। जो लोग मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम खवातीन, वो खवातीन जिनके शोहर इन्हें ऑटो में बिठाकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर छोड़ते हैं भीख मांगने के लिए। स्पेशली जुमा के दिन अगर आप देखेंगे तो जुमा के दिन जिस मस्जिद में 1:15 बजे नमाज होती है, यहाँ से दूसरी मस्जिद में जहां पर 1:30 बजे नमाज होती है, इनके टाइमिंग फिक्स रहते हैं। और कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज में, ऐसे कुछ लोग हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं लेकिन मुस्लिम समाज का भेष बदल कर, अब ये कौन कौन से समाज के लोग हैं ये अल्लाह जाने और वो लोग जाने, उनको सिर्फ बुर्का पहनाकर, इसमें इस बात में कोई शक नहीं कि मुस्लिम समाज के ही लोग होंगे। माफी चाहता हूं आपसे, मुसलमानों का जिक्र चल रहा, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है, ऐसे लोग मुस्लिम समाज के बुरखे का सहारा लेकर मुस्लिम समाज के मसाजिद के पास में अलग अलग जगहों पर, चौराहे पर जाकर ये भीख मांग रहे हैं और हजारों रुपये ये कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ ये हमारा मामला नहीं है, ये हमारा मुद्दा आज का नहीं, लेकिन अजमत खान साहब ने जो बात उठाई है बहुत पते की बात है और तारीफ के काबिल ये बात है कि इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, भीख में भी अगर दे रहे हैं, किसी की मदद भी अगर आप कर रहे हैं तो सोचकर और समझकर मदद कीजिए, जांच करके मदद कीजिए कि वाकई ये जरूरतमंद है, कि वाकई इन्हें जरूरत है। आज ये फैशन बन चुका है। हमारा मामला, हमारा सब्जेक्ट ये चल रहा था कि परभनी विधानसभा मतदार संघ से मुस्लिम समाज के 55 लोग इच्छुक हैं। हम उस टॉपिक पर आना चाह रहे थे। अजमत खान साहब ने जिस तरह से डिटेल मालूमात दी है कि जो लोग परभनी शहर महानगर पालिका से इच्छुक उम्मीदवार है, ऐसे तमाम मुस्लिम समाज के, ऐसे तमाम नौजवानों ने एक जगह आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और कौम और मिल्लत के लिए बेस बनाकर काम करना चाहिए। उलमाए दीन ने भी अपना जो 2024 लोकसभा 2024 में जिस तरह से उलमाए दीन की क़यादत में मुस्लिम समाज ने मतदान किया है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, इस बात में भी कोई शक नहीं। उलमाए दीन ने भी वाकई तारीफ के काबिल काम किया है। परभनी नहीं बल्कि देश भर के मुस्लिम समाज के तमाम लीडर्स ने जिस तरह से क़यादत में मुस्लिम समाज के तमाम उलमाए दीन का साथ दिया और उनकी बात को एक्सेप्ट किया है, ऐसे ही इस बार भी कबूल करें। चाहे यहाँ परभनी विधानसभा मतदार संघ का आमदार चाहे किसी भी समाज से हो, कोई भी हो, लेकिन हमारी ताकत, हमारा पावर बताना बहुत जरूरी है। यही मैसेज अजमत खान साहब इन्होंने दिया है। अजमत खान साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेवा दल से ताल्लुक रखते हैं और एक समाज सेवक के तौर पर परभनी शहर के अलग अलग एरियो में स्कूल के बच्चों को, मदरसे के बच्चों से यहां पर जाकर मिलते हैं। जहां स्कूल पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, झोपड़पट्टी के एरिया के, रूरल एरिया के, मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि किसी भी समाज के विद्यार्थियों की ये हमेशा मदद करते हुए नजर आते हैं। और जहां पर किसी व्यक्ति पर अन्याय होता है उस बात को ये सोशल नेटवर्क के जरिए से उठाते हैं और ऐसे किसी का हक दिलाने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये पहचान अजमत खान साहब की और पिछले कई वर्षों से यही काम अजमत खान साहब करते हुए नजर आते हैं। परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है, जो लोग परभनी विधानसभा मतदार संघ से ताल्लुक रखते हैं, आप तमाम हजरात ने अजमत खान साहब की बात पर गौर और फिक्र करना चाहिए। अजमत खान साहब जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया अजमत खान साहब इनकी है परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर। इन्होंने जो मैसेज दिया है, आप किसी भी लीडर चुनिए लेकिन ऐसे इंसान को अपना लीडर चुनिए, ऐसे इंसान को अपना रहबर चुनिए जो आपके काम आ सके। जानते हैं अजमत खान साहब इनकी जबानी। कल जो खिदमत राहुल पाटिल बता रहे, हमारे माजूदा तो हमारे जैसा रिलेशन में, चाहे भाई से हमारे और दीनी भाई से हमारे, चाहे और कोई होता है क्यों नहीं, मसले हो रहे हैं। मैं फिलवक्त क्या बनू, मैं राहुल पाटिल के काम देख के राहुल पाटिल के साथ जुड़ा हूँ। अब वो क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना एक साथ लड़ रहे और इसने अपने तौर पर मैं कुछ देखा कैसे काम,
तो इंशाल्लाह उसके साथ जुड़ा हूँ। और जो खिदमत कर सकता मुसलमानों की और भीख देने की जरूरत नहीं, उसने अपने तौर पर बताना भाई देखो उसका राशन कार्ड बना दिया, इसके बच्चों को कर दिया, एक ऑफिस खोल के ये हर काम जो आप चाहते करना चाहते वो कीजिए। जो मिसाल में बताया, बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि राशन कार्ड, लेबर कार्ड, ये तुम्हारे कोई भी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, महानगर पालिका की स्कीम, एक ऑफिस में कंप्यूटर रखिए, 2-4 आदमी रखिए खुद अपने तौर पे और वो काम कर लीजिए। बोले अच्छा ये काम राहुल पाटिल तकरीबन करके दे रहा है। तो हमारे क्या राहुल पाटिल साहब के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ भी है और माजुला तो हमारे भाई से मसले वो नहीं आ रहे। मसले फिलवक्त मुसलमान की क्या मदद कर सकते हैं, अभी खुल के मैदान में आओ और खुल के मैदान में आके काम बताओ, क्योंकि बाद में फिर आचार संहिता लग जाती, फिर बोलते भाई ये आचार संहिता लग गई, ये हमारा बाद में, वैसा कुछ नहीं है। अभी वक्त दिया अल्लाह ताला ने, आजमाइश भी है लोगों की, और कोई करता क्यों नहीं, 4 आने काम करो, 10 पैसे काम करो। अरे ऐसा गाँव में दिख रहा जी, गए तो क्या बोलना बताइए। अभी आप लोग वो क्या करते हैं, मैं ऑब्जर्व किया कोई चीज को, कमांड से वो कमांड तक स्ट्रीट लाइट नहीं है, खम्भों नहीं है, खम्भों पे लाइट नहीं है, खाली चौरस्तों पे एक लाइट डला हुआ है। मैं प्रैक्टिकल में बताया था इंशाल्लाह। फिर अच्छी बात, अस्सलाम वालेकुम। और एकजुटता बतानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को, खास तौर से मुस्लिम समाज के मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और इताअत के लिए ही पैदा किया है। और उसके बाद में हमने अपनी क़यादत में, चाहे हमारा राजा कोई भी रहो, राजा रजवाड़ों का जो दौर था उसी तरह से आज का भी दौर है। पहले के राजा अलग हुआ करते थे और आज राजा माँ की पेट से पैदा नहीं होता है, मतदान के जरिए से पैदा होता है। और हमें चाहिए कि हम जिस राजा को बना रहे हैं, हमारी एक उंगली का खेल है कि हम किसे राजा बनाएं, ऐसे इंसान को राजा बनाएं, ऐसे इंसान को हमारी क़यादत दें जो इंसान कौम और मिल्लत के, चाहे किसी भी कौम का काम रहे, हर कौम का काम, हर मजलूम का काम करने वाला रहे और तरक्की करने वाला काम, रास्तों का डेवलपमेंट करने वाला काम यहाँ पर होना जरूरी है। ऐसा ही यहाँ पर खादिम, ऐसा ही यहाँ पर आमदार परभनी विधानसभा मतदार संघ से अवाम ने चुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है। यही मैसेज अजमत खान साहब इन्होंने दिया है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा परभनी आज तक न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर
हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को, सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।